हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सर्विस क्लासेस को। तो जैसे कि आज हमारा स्पोकन क्लास चलेगी, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते क्लास में देखते हैं कि आज का सेंटेंस मैंने क्या क्या कवर करा है। तो आज बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मुझे उससे शिकायतें हैं, इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ, एक दिन का समय दो, बात साफ है, मैं परेशानी में हूँ। इस प्रकार सेंटेंस आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसका इस्तेमाल करके मैं डेली लाइफ में इंप्रेशन जमा सकते हैं किसी लोगों के सामने। तो आप सब रेडी है? आर यू रेडी फॉर स्पोकन? चलिए, तो देर किस बात की, आप भी रेडी हो जाइए और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और यहाँ से मजे मजे में स्पोकन का सेंटेंस सीखिए। ओके, तो आज का जो हमारा सॉरी गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है मुझे उससे शिकायत है। मतलब हम किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, किसी से नाराज है, तब बोलते हैं कि मुझे उससे शिकायत है। देन हम बोलेंगे आई हैव अ कंप्लेंट हिम। क्या बोलेंगे? I have a complaint him। एक साथ एनर्जी से बोलिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। कंप्लेंट होता है, जैसे कंप्लेन कह सकते हो या फिर कंप्लेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आई हैव अ कंप्लेन हिम बोल सकते हो या फिर आई हैव अ कंप्लेंट हिम। क्या बोलेंगे? थोड़ा सा इतना स्टूडेंट इतनी आवाज है, आई हैव अ कंप्लेंट हिम। हाँ, ये हुई ना बात, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसी बेस पे दूसरा सेंटेंस गाइस आपको क्रिएट करना है। सेंटेंस ये है कि मुझे आपसे शिकायत है। मुझे आपसे शिकायत है कि आप लोग केवल वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक शेयर कमेंट नहीं करते। तो मुझे आपसे शिकायत, तो इसको आपको बनाना है सेंटेंस में, ठीक है, और कमेंट करना है मुझे आपसे शिकायत है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। कौन सा मामले? कौन सा मामले? जैसे लेन देन के मामले हो गया, पढ़ाई के मामले में हो गया, मतलब किसी भी ऐसा मैटर हो जिसमें आप स्ट्रिक्ट हो, यानी खुद को स्ट्रिक्ट बता रहे हो, देन उसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो हम बोलेंगे आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। क्या बोलेंगे? एक साथ एक आवाज में, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? सख्त होना, एकदम पूरा नियम कानून से भरा इंसान को सख्त बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई इंसान होता है ना कि पढ़ाई के समय किसी से बात नहीं, मतलब मैं पढ़ाई में एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, पढ़ाई के समय कोई मस्ती मजाक नहीं करते हम, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट एक दिन का समय दो। अगर मान लो हमको किसी से एक दिन का समय मांगना हो तो इंग्लिश में हम लोग एक दिन का समय कैसे मांगेंगे? तो ऐसे मांगेंगे, गिव मी अ डे टाइम। क्या बोलेंगे? एक साथ, गिव मी अ डेज टाइम। हाँ, मतलब जैसे किसी का आप उधारी लिए हुए हो, कोई परेशान आपको कर रहा है, तो बोलते हैं भैया एक दिन का समय दे दीजिए, है ना, फिर मैं आपको लौटा दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो देन इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी अ डेज टाइम। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा। बात साफ है, जैसे कि हम किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं और बात क्लियर हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो बात साफ साफ है, यही बात है, ठीक है। तो बात साफ है तो मतलब दिस मैटर इज क्लियर। क्या होगा? दिस मैटर इज क्लियर। जैसे कोई बच्चा अगर पूछेगा कि सर इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम क्या कहेंगे? भैया बात तो साफ साफ है कि आपको वर्ड याद करना पड़ेगा, सेंटेंस मतलब याद करना पड़ेगा, जो रूल होता है वो याद करना पड़ेगा। उसके बाद, ये सब करने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं, अभ्यास हम कुछ भी मतलब कि कर सकते हैं, तो अभ्यास जरूरी है। मतलब बात तो साफ है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। देन हम जब ये मैटर में बोलना है कि बात साफ है तो बोलेंगे दिस मैटर इज क्लियर। क्या बोलेंगे? ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी बहुत अच्छा तुम लोग बोले, ऐसे ही पूरा सेंटेंस बोलना है। मैं परेशानी में हूँ। क्या है? मैं परेशानी में हूँ। देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे? भैया मैं परेशानी में हूँ, एक दिन का समय मुझे दे दीजिए, है ना। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टाइम इन ट्रबल, गिव मी अ डेज टाइम। बहुत सारा इसमें वो आप पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस याद करके किसमें ऐड करके हम बोले। तो किसी को आपको ये बोलना है कि भैया मैं परेशानी में हूँ, देन बोलेंगे आई एम इन ट्रबल। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, वंस मोर, जोर से बोलो, सारे बोलो, फिर से बोलो, आई एम इन ट्रबल। ओके, अब आपको इसी आधार पे एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपको। सेंटेंस ये है, जैसे कि बस मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, सब्जेक्ट चेंज करूंगा। जैसे मैं परेशानी में हूँ, अगर आपको बोलना है कि
नहीं, किसी का हम नाम ले लेते हैं, जैसे रिया परेशानी में है। रिया क्या है? परेशानी में है। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि इसका जो होगा सेंटेंस क्या बनेगा। रिया परेशानी में है, इस बेचारी को परेशानी से निकालिए आप लोग, बनाइए सेंटेंस को, ठीक है। चलिए हम लोग रिपीट मोड में आते हैं और जोर जोर से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे व्यूअर को समझ में आए, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है? मुझे उससे शिकायत है, मेरे बोलने के बाद कॉपी करना आप सभी को। आई हैव अ कंप्लेंट हिम। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। बहुत अच्छा, आई हैव अ कंप्लेंट हिम। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इस मामले में बहुत मैं सख्त हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। क्या बोलेंगे? आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। ओके ओके, एक दिन का समय दो। गिव मी अ डेज टाइम। क्या बोलेंगे? गिव मी अ डेज टाइम। थोड़ा सा एक साथ में वॉल्यूम बढ़ा के बोलिए, मिला एकदम प्रेस में। गिव मी अ डेज टाइम। ओके, यह बात साफ है। दिस मैटर इज क्लियर। क्या बोलेंगे? दिस मैटर इज क्लियर। मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल। बोलिए, आई एम इन ट्रबल। और ये तो आप लोग को बनाना है, ठीक है गाइस। तो अभी वेट कीजिए, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो सेकेंड बोर्ड पे जा चुका है और सेकेंड बोर्ड का जो सेंटेंस है काफी यूजफुल है और एक ही मतलब की टाइप का सेंटेंस है जिसमें हम अपने लाइफ में मतलब बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और इंप्रेशन जमा सकते हैं। तो जैसे गाइस आप देख रहे होंगे कि पहला स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट करा है कि किस बेस पे सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा नो वन कैन, हमको लगाना है, ठीक है। और मेक का इस्तेमाल करना है और वर्ब फर्स्ट वर्ब का कैमा रूप लगेगा तो वर्ब का प्रथम रूप का इस्तेमाल हमको कर देना है, ठीक है। तो जो हमारा सेंटेंस है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गाइस, थोड़ा सा ये मिट जाता है क्योंकि इधर टच हो जाता है, दैट्स व्हाई। यह है मेक। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि नो वन कैन, उसका वर्ब का प्रथम रूप प्लस ऑब्जेक्ट हमको रख देना है, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है कि कोई उसे समझा नहीं सकता है, या फिर कोई उसे समझा नहीं सकता क्योंकि वो काफी जिद्दी है, बेवकूफ है, दिमाग ही नहीं है उसके पास, कोई उसे नहीं समझा सकता, किसी का बात ही नहीं समझना चाहती है वो, ठीक है। तो क्या होगा? नो वन कैन मेक हिम एक्सप्लेन। क्या होगा? एक साथ एक आवाज में, नो वन कैन मेक हिम एक्सप्लेन। हाँ, ये हुई ना बात, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम जो हिम लगाए हुए हैं ना, यहाँ पे आप हर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, ठीक है। कोई उसे नहीं समझा सकता, नो वन कैन मेक हिम एक्सप्लेन या मेक हर एक्सप्लेन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट कोई उसे हंसा नहीं सकता, ठीक है। हंसाना का मतलब है उसको कोई सदमा लगा हुआ है, कोई छोड़ के चला गया है ना, इसके लिए वो क्या है, बेचारा उदास है, ठीक है। या फिर मान लो किसी का अपना कोई खो गया है, डेथ कर गया है, ठीक है। इस प्रकार के ना उदास रहता है, कोई उसे हंसा नहीं सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? नो वन कैन मेक हिम लाफ। क्या बोलेंगे? नो वन कैन मेक हिम लाफ। यहाँ भी हिम या हर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि कोई उसे पढ़ा नहीं सकता है क्योंकि उसका दिमाग क्या है, गोबरों से भरा हुआ है, यानी वो बेवकूफ है, तो उसे कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तब हम बोलना है हमको इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? नो वन कैन, अरे रे रे रुक जाओ, उसे यहाँ पे है ना, तो उसे है तो यहाँ पे हिम होना चाहिए, राइट। मेक हिम, ठीक है। अगर कोई तुम्हें रहता, कोई तुम्हें यहाँ पे लगा रहता तब वहां पे यू होता, ठीक है गाइज। तो बोलेंगे नो वन कैन मेक हिम टीच। क्या होगा? एक साथ थोड़ा सा जोर से, नो वन कैन मेक हिम टीच। बहुत इजी, आप लोग ना मुश्किल बना लेते हो। नो वन कैन मेक हिम टीच। ओके, कोई उसे रुला नहीं सकता, मतलब वो क्या है, हंसमुख इंसान है, कैसा भी टेंशन आ जाएगा वो हंसता रहता है, यानी कोई उसे रुला नहीं सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे नो वन कैन मेक हिम क्राई। क्या बोलेंगे? नो वन कैन मेक हिम क्राई। ओके ओके।
नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट कोई मुझे हरा नहीं सकता। समझ रहे बात को? मतलब ये कब बोलते हैं हम, जब हम रियलिटी में अपना टैलेंटेड है तब बोल सकते हैं कोई मुझे हरा नहीं सकता, आई एम अ विनर। क्या बोलेंगे? नो वन कैन मेक मी डिफीट। क्या बोलेंगे? नो वन कैन मेक मी डिफीट। बोलिए। डिफीट का मतलब क्या होता है? हराना। अब देखिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, है ना, कोई तुम्हें रुला नहीं सकता, कोई हमें पढ़ा नहीं सकता, कोई उसे मतलब खिला नहीं सकता, व्हाटएवर। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं गाइज। एक सेंटेंस आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, इसको आपको बनाना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई मुझे समझा नहीं सकता, क्योंकि हम खुद समझदार बा, ठीक है, इसलिए कोई मुझे समझा नहीं सकता। इसको कमेंट सेक्शन में कैसे बनाइएगा तो बना के कमेंट करें। रिपीट मोड में आते हैं हम लोग, ठीक है, तो बने रहे वीडियो में और सीखे। पहला है कोई उसे समझा नहीं सकता, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कोई उसे समझा नहीं सकता, नो वन कैन मेक हिम एक्सप्लेन। क्या बोलेंगे? नो वन कैन मेक हिम एक्सप्लेन। कोई उसे हंसा नहीं सकता, नो वन कैन मेक हिम लाफ। नो वन कैन मेक हिम लव। कोई उसे पढ़ा नहीं सकता, नो वन कैन मेक हिम टीच। नो वन कैन मेक हिम टीच। कोई उसे रुला नहीं सकता, नो वन कैन मेक हिम क्राई। नो वन कैन मेक हिम क्राई। ओके। कोई मुझे हरा नहीं सकता, नो वन कैन मेक मी डिफीट। नो वन कैन मेक मी डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हराना। एक इसको बना लीजिएगा गाइज आप लोग, ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देकर मेरा वीडियो को देखे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और जितना हो सके वीडियो एक्सपेंड कीजिए, अपने कजिन्स के साथ शेयर कीजिए। जो पढ़ने वाले होंगे, जिसको इंग्लिश की जरूरत है, उन सभी को वीडियो शेयर करें। ये वीडियो काफी यूजफुल मतलब उनके लिए होंगे, ठीक है गाइज। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू।